आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ सो दैट ओ बी इक्वल ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हम दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी है और ट्रायंगल आइसोसेलस है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल ट्रायंगल ए सी बी। अब इसको हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमको ओ बी इक्वल ओ सी दिखाना है। तो इसके लिए अगर हम ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कर दें तो ये अपने आप साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम 1/2 बाई ए बी सी इक्वल 1/2 एंगल बाई ए सी बी। इसको करेंगे हम, इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, ये एंगल, और इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, ये एंगल। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल ओ बी सी इज इक्वल एंगल ओ सी बी। ठीक, हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो ओ बी इक्वल ओ सी। क्यों होगा? ये थ्योरम है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग को सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। तो जब हमारा ये दोनों आपस में इक्वल है और ये हमको टोटल गिवन दिया हुआ है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो हमारा ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? इसको हम 1/2 से डिवाइड फिर करेंगे इसी को, लेकिन हम इस बार इसमें ऊपर वाला एंगल लेंगे। तो जब यहाँ किए हैं, एक बार कर दिए हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल ट्रायंगल ए सी ओ। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे इक्वेशन। अब देखेंगे, हम ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। इसमें हमारा ओ बी इक्वल ओ सी प्रूफ किया हुआ है, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। और हमारा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है, गिवन लिख देंगे। और हमने एंगल ए बी ओ को एंगल ए सी ओ के इक्वल प्रूफ किया है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड। अब देखेंगे हमारा ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ। तो हम CPCT से कह देंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल एंगल ओ सी ए ओ बाई CPCT। और जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है वो किस क्राइटेरिया से प्रूफ किया है, तो हमें देख रहे हैं एक साइड और दो एंगल है, तो यहाँ हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो जब हमने ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया, ये एंगल, तो हम कह सकते हैं जो AO है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल AC। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये क्वेश्चन छोटा है और इजी भी है। ABC AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, और हमें प्रूफ क्या करना है, आइसोसेलस ट्रायंगल है और AB इक्वल AC दिखाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें इसमें BD इक्वल DC हो जाएगा, और ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा। तो ये वैसे ही दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, लेकिन फिर भी हम करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। यहाँ लिख देंगे एंगल
ए डी बी इज इक्वल ट्रायंगल ए डी सी, इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। सेकेंड में लिख देंगे जो हमारा बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट बी सी, और जो हमारा साइड ए डी है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। तो देखेंगे हमारा ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए सी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। तो ए बी इक्वल ए सी हो गया, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया, तो कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसो स्केलस ट्रायंगल। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी and CF are drawn to equal side AC and AB respectively so that this altitude are equal। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ये हमारा ट्रायंगल ABC है और एल्टीट्यूड B एंड CF, B किस पे ड्रॉ हो रहा है? B जो है वो हमारा साइड AC पे ड्रॉ हो रहा है। एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, और CF जो है वो हमारा AB पे हो रहा है, तो CF हमारा AB पे हो रहा है, CF और BE। ठीक, तो कह रहा है सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, तो हमें ये और ये आपस में इक्वल दिखाना है। तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी और एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, ये पार्ट हमारा गिवन दिया हुआ है। अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी। यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें ये दोनों पार्ट आ जा रहा है, तो हम सी पी सी टी से इसको दिखा देंगे। अब देखेंगे एंगल बी एफ सी इज इक्वल ट्रायंगल सी ई बी, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट में एंगल एफ बी सी इज इक्वल ट्रायंगल ई सी बी, ये हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड एबव, या इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं, जो इजी लगे आपको। थर्ड पार्ट में देखेंगे जो हमारा बी सी है ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन है, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। अब देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई बी, किस क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया? ये हमारा दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड से प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस B इज इक्वल टू CF बाई CP CT। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal so that। अच्छा, अब इसको जस्ट इसका इन्वर्स कर दिया है। इसमें हमारा जो एल्टीट्यूड है वो आपस में इक्वल दिखाया है। अब हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो फिगर लगभग सेम ही होगा, इसका भी लगभग नहीं पूरा सेम है फिगर इसका। ABC ये हमारा है B और ये हमारा है
CF। अब इसमें प्रूफ करना है, सबसे पहले ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें देखेंगे BE जो है वो CF के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। इसमें एल्टीट्यूड आपका इक्वल दिया हुआ था तो गिवन में लिख देंगे इसको। फिर देखेंगे एंगल BAE और हमारा एंगल BAE और हमारा FAC दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ये एंगल दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है। फिर इसमें और एक चीज़ क्या ले लेंगे, हाँ ये राइट एंगल ले लेंगे, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, तो लिख देंगे एंगल BEA इज इक्वल एंगल CFA, लिख देंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री। देखेंगे हमारा ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, यहाँ लिख देंगे किस राइट एरियास हुआ है, तो दो एंगल इसमें भी मिले एक साइड, तो एंगल साइड से, तो हमारा ट्रायंगल प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है AB इक्वल AC, तो इसको AB लिख देंगे, हेंस AB इक्वल AC ब्रैकेट में लिख देंगे बाई CP/CT। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। अच्छा, फिगर बनाएंगे, ये हमारा सेम बेस BC कोई बेस है और इस पे हमारा ABC और DBC दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी और ये भी। प्रूफ करना है एंगल ABD जो होगा ACD के इक्वल होगा, ABC और यहाँ D। अच्छा, तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे इन ISOSCEL आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अच्छा, यहाँ लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल ट्रायंगल ACB, इसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेम इन आइसोस्केलस ट्रायंगल BDC। अच्छा, इसमें भी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ लिख देंगे DBC इज इक्वल एंगल DCB, इसको 2 कर लेंगे। अब एडिंग दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे 1 + 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा ऐड करने के बाद, ध्यान से देखिए, अगर ABC में अगर हम DBC को ऐड करते हैं तो ये हमको पूरा होल एंगल मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं, एक बार एक स्टेप कर देता हूँ। ABC एंगल DBC, यहाँ हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल DCB, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। इन दोनों एंगल को अगर जोड़ा जाएगा तो होल एंगल क्या मिलेगा, ABD, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा ACD। ये जो हमारा है प्रूव्ड हो गया। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल AC साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल AB सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ये हमारा ट्रायंगल ABC है, B को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, मान लेते हैं यहाँ तक गया है D तक, इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, अब क्या कह रहा है, AB जो है वो AC के इक्वल है। अच्छा, और AD जो है वो भी AB के इक्वल है। अच्छा, और इसको हम लोग
यहाँ पे आके मिला देंगे। क्योंकि एंगल बी सी डी को, ये पूरे को हमको 90 डिग्री दिखाना है। अच्छा, गिवन क्या दिया हुआ है, ए साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी, इतना चीज़ गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो हमारा एंगल ए सी बी जो होगा, ए सी बी जो होगा वो एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ए बी इक्वल ए डी दिया हुआ है और ए डी इक्वल, अच्छा अब हम इसमें देखेंगे ए डी को हम लोग ए सी की इक्वल दिखा सकते हैं, तो फिर हमारा जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे एंगल ए सी डी जो होगा, हाँ अभी क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया था, ए सी डी जो है वो ए डी सी के इक्वल दिखा दिया। अब हम इसके अगले मतलब से इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे एडिंग 1 + 2, तो क्या मिलेगा, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इधर क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब देखेंगे ए सी बी कहाँ है, ए सी बी और इसमें ए सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल बी सी डी, और ए बी सी को और ए डी सी को एज इट इज़ ऐसे ही पुट डाउन कर देंगे। अब हम इसके आगे चलेंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये होल वाले ट्रायंगल में चलेंगे, बी सी डी में। अच्छा लिख देंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखेंगे यहाँ पे एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी, ये हमारा 180 के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा बी सी डी को ऐसे ही रहने देंगे। डी बी सी को हमको क्या करना है, बी सी डी को 90 डिग्री दिखाना है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम एंगल बी सी डी के इक्वल दिखा दें तो हमारा इधर 2 बी सी डी बन जाएगा और 2 से डिवाइड करके 90 डिग्री दिखा देंगे। तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाए, बी सी डी के इक्वल हो जाए। अच्छा डी बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं इसमें, देखिए ठीक, डी बी सी को ए बी सी लिख दिए, प्लस बी डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी सी, और इन दोनों का सम क्या हुआ, किसके इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे बी सी डी प्लस इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, ये काफ़ी इजी है, ये आगे चल के थ्योरम भी बन जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। दिया हुआ है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल ए सी, फाइंड बी एंड सी। ए बी सी जो हमारा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री गिवन है, तो हमारा एंगल ए यही होगा, और हमारा ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा सी, ये जो हमारा 90 डिग्री है, एंड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अच्छा तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और एंगल बी इक्वल एंगल सी है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए हमारा 90 डिग्री है प्लस एंगल बी, सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी, क्योंकि आपस में इक्वल है, यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया, 45 डिग्री। अब एंगल बी जो है वो हमारा सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा ये फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। ये तो आइडेंटिटी होता है ये ट्रायंगल का, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ए बी बी सी ए सी के आपस में इक्वल होंगे। ए बी सी, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए बी जो होगा वो बी सी के और बी सी जो होगा वो सी ए के इक्वल होगा। सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी। अच्छा, ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अच्छा, अब सेकंड में देखेंगे जो हमारा बी सी जो है वो भी तो हमारा ए सी के इक्वल होगा। अच्छा, अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल ए सी, यानी ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल एंगल ए बी सी। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अच्छा, अब ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी बी में देखेंगे अगर, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो जो हमारा ए बी सी जो है इसको ऐसे लिख देंगे, ए बी सी। ए सी बी किसके इक्वल है, ए सी बी भी हमारा ए बी सी के ही इक्वल है, और बी ए सी हमारा किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल 180 डिग्री। ये हमारा हो गया 3AB इज इक्वल 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ABC कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के NCERT सॉल्यूशन। थैंक यू।